ये इस प्रॉब्लम में ये बता रहे कि एट व्हाट स्पीड डज अ मीटर स्टिक मूव इफ इट्स लेंथ इज ऑब्जर्व टू श्रिंक टू 0.5 मीटर। मतलब ये है कि सॉल्यूशन इसका ये है कि स्पीड चाहिए और ये कह रहे हैं कि एक मीटर स्टिक है। मीटर स्टिक जो ओरिजिनल लेंथ होती है वो एल होती है, जो प्रॉपर लेंथ है, और जब ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से तो वो 0.5 श्रिंक करते हैं 0.5 मीटर तक। तो मतलब ये है कि बाय डेफिनेशन एल प्राइम जो है ये एल डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये जो मेजर कर रहे हैं, जो लेंथ कंट्रैक्शन मेजर हो जाती है वो इसके बराबर है। मतलब जो टोटल लेंथ है वो एल है और इसको 2 से डिवाइड कर ले तो वो हाफ हो जाएगा, तो इसी वजह से ये 0.5 मीटर लिखा गया है। अब देखिए हमारे पास बाय डेफिनेशन एल डिवाइडेड बाय गेमा इसके बराबर है। देखिए गेमा विच इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एल प्राइम आ जाएगा। अब गेमा की वैल्यू हमें पता है, वो है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अंडर रूट है, विच इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एल प्राइम की वैल्यू एल डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब ये जो लेंथ है ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये लेंथ इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2। अब 2 डिवाइडेड बाय 1 है तो इसको हमें v चाहिए तो इसको मतलब रिवर्स कर ले, इसको इस तरह लिखते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1/2। हमें v चाहिए तो फिर क्या करें, देखिए इसको स्क्वायर कर दें, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ से v स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, और v स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इंटू सी स्क्वायर, और v अंडर रूट डाल दें क्योंकि हमें v चाहिए, तो ये 1 माइनस 1/4 अंडर रूट c हो जाएगा, और v विच इज इक्वल टू फाइनली 1 माइनस 1/4, और रूट से अगर आप लोग इसको निकाल लें तो देन वी कैन गेट 0.86c। तो ये है वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से लेंथ कंट्रैक्शन हो जाती है 0.5 मीटर। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है, अ रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट मूव्स विद स्पीड v along the horizontal direction। ये एक रॉड है जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा नॉट। अब ये जो रॉड है ये एक एंगल बना रहा है और वो एंगल है थीटा नॉट विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम एक्सिस। ये जो एक्सिस है ये x प्राइम एक्सिस है। Determine the length of the rod as measured by a stationary observer। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और इसका जो लेंथ है वो मेजर कर रहा है, तो इसका लेंथ कितना मेजर करेगा, तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम। अब देखें ये एल नॉट है तो इसके कंपोनेंट्स होंगे, ये कंपोनेंट एल नॉट कोसाइन ऑफ थीटा नॉट हो जाएगा, और ये जो कंपोनेंट है ये एल नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये तो क्लियर है। तो यहाँ से हम एल नॉट को भी कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो असल में ये जो एक्सिस है ये एक्स प्राइम है, और एक्स प्राइम हमारे पास एल नॉट कोसाइन ऑफ थीटा नॉट के बराबर है, और वाई प्राइम जो है ये एल नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम एल प्राइम को फाइंड करना चाहे तो एल प्राइम जो है ये असल में एल नॉट डिवाइडेड बाय गेमा के बराबर होती है। अब
अब इसके लिए एल नॉट हमें चाहिए, तो एल नॉट हम कैसे कैलकुलेट कर लें? देखिए एल नॉट तो ये है, लेकिन इसके कंपोनेंट्स भी है, तो हमें अभी इनकी कंपोनेंट्स के फॉर्म में एल नॉट फाइंड करना है। देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम इधर लगेगा और वो है एल नॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा नॉट प्लस एल नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट। अब देखिए इसमें एक काम करें, एल नॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये cos स्क्वायर थीटा नॉट प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, तो ये तो 1 के बराबर है, और एल नॉट स्क्वायर भी कर ले तो इसका तो मतलब ये है कि एल नॉट के बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है, तो हम इधर पुट कर सकते हैं। अच्छा फर्दर अब हमें क्या चाहिए, इधर से एक और चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि अब हम एल प्राइम हमें चाहिए, एल नॉट का तो हमें पता चल गया, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट, ये तो है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसके जो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स है वो भी होने चाहिए। जिस तरह लेंथ के कंपोनेंट है एल नॉट कोसाइन थीटा नॉट, तो ये वी वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो इनके भी कंपोनेंट्स होंगे, मतलब v वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है वो v कोसाइन थीटा नॉट और v साइन थीटा नॉट, तो ये कंपोनेंट्स, ये जो v है ये इस तरह नहीं है, ये इसके कंपोनेंट्स हमने पुट करने हैं, तो अगर कंपोनेंट्स हम पुट कर लें तो वो कंपोनेंट होंगे हमारे पास l प्राइम विच इज इक्वल टू ये एल नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो ये हमारे पास कुछ इस अंदाज में ये हो जाएगा। सॉरी ये क्योंकि यहाँ पे गलती ये हो गई है कि गैमा की जो वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट है, तो ये क्लियर कर दे, ये इस तरह नहीं है, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट, ये इसके बराबर हो गया। तो एल प्राइम जो है ये हमारे पास एल नॉट इनटू 1 माइनस वी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये है हमारे पास L चेंज हो जाएगी, ये डिपेंड करता है इस वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी v एज वेरी वेरी लेस देन c है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास L प्राइम जो है वो L नॉट के बराबर हो जाएगा, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंक्रीज हो रहा है और थीटा से भी चेंज आ सकते हैं, मतलब ये थीटा ज़्यादा है कम है, तो इसी वजह से इस थीटा भी इफेक्ट करेगा, ये जो एल प्राइम जो मैयर कर रहा है ये ऑब्जर्वर, इसका जो लेंथ मैयर कर रहा है तो वो थीटा पे भी डिपेंड करेगा।